हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा। मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 9वां अध्याय, जिसका नाम है और कितने व कितने बाकी। प्यारे बच्चों, कुछ याद आया? कुल कितने व कितने बाकी हमने पढ़ा था ना, जहां हमने बंडल बनाना सीखा था, जोड़ और बाकी भी समझा था, घटाव का ज्ञान कर लिया था, हमने जोड़ने का ज्ञान कर लिया था, उनके जो चिन्ह थे अलग अलग उनको भी समझ लिया था। उन चिन्हों को हम यहाँ देख पा रहे हैं ना, देखो ये कौन सा वाला चिन्ह है, याद करो। बहुत बढ़िया, ये जोड़ का चिन्ह है। यानी ऐसा चिन्ह देखते ही हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को इकट्ठा कर देना है। और बच्चों, जो अगला चिन्ह है वो देखिए, ये तो घटाव यानी बाकी का चिन्ह है, जिसे देखते ही हमें पहली संख्या में से दूसरी संख्या को काट देना है, यानी कम कर देना है। तो इनको हम समझ चुके थे बच्चों। अब हमें क्या करना है, और कितने, हमें क्या देखना है, और कितने व कितने बाकी। यानी जो चीज़ हम पीछे सीख चुके हैं, यानी हमने 10 तक की सीख ली थी, अब हम 10 से आगे बढ़ेंगे, यानी संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जोड़ करके घटा करके देखेंगे 10 से आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। है ना बड़ा मज़ेदार। बच्चों, आपको याद आ रहा होगा हमने सबसे पहले क्या किया था, पिछली कक्षा में हमने कुछ बंडल्स देखे थे ना बंडल्स। और आपको वो बंडल भी याद होगा, ये वाला बंडल जिसमें कितनी पेंसिल्स थे हमारे पास में, 10 पेंसिल्स थे। बच्चों, इस 10 पेंसिल्स के बंडल के अलावा अगर हम कुछ और पेंसिल्स लें और उन्हें गिनना शुरू करें तो हमें पता चल जाता है कि टोटल यानी कुल कितने हुए। जैसे याद आएगा आपको, जैसे हमने जब 2 बंडल लिए थे तो हमने ये समझा था एक बंडल में कितने, 10, दूसरे वाले बंडल में कितने, 10, और 10 जमा किए एक जगह यानी जोड़ा तो हमें कितने मिले, 20। तो बच्चों, ये जो चीज़ है यानी कि 10 में और कितने जोड़े जाएंगे कि हमें नई संख्या मिलेगी, उसके बारे में आज की कक्षा में हम विस्तार से समझ बनाएंगे। और जो हमारी गिनती थी 1 से लेकर 10 तक की, उसे हम 11 से लेकर के 20 तक लेकर के जाएंगे। तो चलो देखते हैं इस पर आधारित जो गतिविधि है उसमें हमें क्या करना है। उसमें हमें ये करना है बच्चों कि आप देखिए और समझिए, और जो खाली जगह दी हुई होगी उसको भरिए। यानी कि देखो बच्चों, हमें क्या किया जाएगा, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ बंडल्स दिखाए जाएंगे, माचिस की तिलियाँ दिखाई जाएंगी, नंबर्स दिखाए जाएंगे, उन्हें हमें जोड़ना है और टोटल कितना आता है ये बारे में पता करना है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, पहले प्रश्न में हम देखते हैं, या पहले चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ बंडल कितना है, देखो और बताइए जल्दी से। एक बंडल, एक ही है ना, 2 थोड़ी दिख रहे हैं। पहली वाली लाइन की बात है, नीचे वाले को मत देखना आप लोग। पहली वाली लाइन में कितने बंडल हैं, एक बंडल है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, देखो, एक बंडल, यानी एक बंडल हमारे पास में आ चुका है। अब एक बंडल का मतलब क्या होता है, क्या 20 तिलियां होती हैं एक बंडल में? सोचो और बताओ, या 5 होती है, 9 होती हैं, कितनी होती हैं? मुझे तो नहीं पता, आप बताइए, सोचिए, हमने सीखा था। बहुत बढ़िया, एक बंडल में तो 10 तिल्ली होती हैं। तो हमने क्या कहा, एक बंडल बराबर 10 तिल्ली। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, बंडल बराबर 10। बंडल में कितने हैं, 10 हैं। ये चीज़ हम समझ चुके थे बच्चों। एक बंडल का मतलब हुआ संख्या में 10। इसको भी हम गिन करके पता करें तो आपको याद है ना, हमारा पेंसिल का प्यारा सा बंडल, और ये रहा वो बंडल। हमने इस बंडल को खोला है और अब गिनते हैं कि एक बंडल में क्या 10 होते हैं। तो देखो, गिन कर देखें। देखिए, 1, बहुत बढ़िया, 2, बहुत बढ़िया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो एक बंडल में कितने हैं बच्चों, 10 हैं। यानी हम समझ चुके हैं कि 10 का होता है एक बंडल। इसीलिए तो हमने कहा एक बंडल बराबर 10। अब इससे आगे हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, यहाँ पे है एक बंडल, है ना, एक बंडल। और खुली तिलियाँ कितनी हैं, गिनो और बताओ। खुली वाली तिलियाँ हैं एक ही, है ना, एक बंडल और एक तिल्ली। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो, एक बंडल प्लस यानी जोड़ एक तिल्ली। देखो आप, एक बंडल में एक तिल्ली को और जोड़ना है, एक बंडल में एक तिल्ली को और जोड़ना है। यानी हमें क्या करना है,
बंडल में एक तिल्ली और जोड़ करके गिनना है कितने होते हैं। तो बच्चों बताओ मेरे को, बंडल का मतलब क्या होता है? बंडल का मतलब कितने? 10। तो हमने लिखा है 10। और एक तिल्ली का मतलब 1 है ना। अब देखो 10 जोड़ 1 कितने होंगे? यानी बच्चों 10 से 1 आगे या 10 में 1 और जोड़ दीजिए। जोड़िए, देखिए बताइए कितने हुए? 10 में 1 और। मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी, पापा ने मुझे एक और दे दी। मेरे पास कुल कितनी चॉकलेट्स हुई बताइए? 10 और 1 कितने हुए? 11। बहुत बढ़िया। इसीलिए तो देखिए आप, हमने यहाँ कितने लिखे हैं? हमने यहाँ लिखे हैं 11। यानी 10 जोड़ 1, 10 से आगे 1, कुल कितने? 11 होते हैं। देखा, हमने इसको बंडल से भी किया है, हमने इसको नंबर से यानी संख्याओं से भी कर लिया है। इसी प्रकार बच्चों आगे देखिए, अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने बंडल? 1। और कितनी खुली तिलियां हैं गिनिए? 1 2। बहुत बढ़िया। एक बंडल, तो हमने यहाँ लिखा है 1 बंडल प्लस 2 तिल्ली। तिल्ली कितनी है? 2 है ना। तो हमने क्या लिखा? 1 बंडल प्लस 2 तिल्ली। हमें यही तो दिख रहा है ऊपर बॉक्स में, 3 तिल्ली तो नहीं दिख रही ना। नहीं ना, हमें यहाँ 1 बंडल और 2 तिल्लियाँ दिख रही हैं। तो हमने यहाँ लिखा 1 बंडल प्लस 2 तिल्ली। अब हमें क्या करना है? इन्हें जोड़ना है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं बच्चों, 1 बंडल बराबर देखो 10, और ये कितनी तिल्ली हैं? 2। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? देखो 2, 10 के बाद 2 और, 10 में जोड़ो 2, कुल कितने हुए? 10 के आगे 2 और काउंटिंग बोलिए आप, देखिए 10 के बाद में 2 और, 11 12। क्या हमने यहाँ 12 लिखा है? देखो और बताओ। जी बिल्कुल, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल सही जोड़ा है। 10 में 2 और जोड़ेंगे, कितने होंगे? 10 प्लस 2 बराबर 12। तो चलो देखते हैं अगला नंबर। बच्चों यहाँ पर फिर पहली लाइन में, पहले बॉक्स में हमें कुछ बंडल और तिल्लियाँ दिख रहे हैं। कितने बंडल कितनी तिल्ली? देखो और बताओ, जल्दी बताओ। देखिए बंडल कितने? 1। तो हमने बंडल की जगह कितना लिखा है? 1 लिख दिया ना। अब तिल्ली कितनी है? खुली हुई तिल्लियों को गिनिए। 1 2 3। यहाँ कितना लिखा हमने? देखो तिल्ली की जगह 3 तिल्ली। बहुत बढ़िया। 1 बंडल 3 तिल्ली, यानी हम क्या कह सकते हैं? बंडल का मतलब कितने होते हैं? बताओ अब आप, जल्दी से हम सीख चुके हैं ना। 1 बंडल का मतलब कितने? 10। तो हमने यहाँ कितने लिखे हैं? 10 लिख दिए। आगे बच्चों कितनी तिल्ली हैं? 3। तो हमने यहाँ कितने लिख रखे हैं? 3। बहुत बढ़िया। और दोनों को हमें जोड़ करना है। तो देखिए 10 में 3 और जोड़ने हैं। इसको हम बच्चों लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, करके देखें, बड़ा मज़ेदार है। देखिए 10 लाइन ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब खुली हुई तिलियाँ कितनी हैं? 3। तो 3 लाइन और ड्रॉ करेंगे। 1 2 3। अब हमें क्या करना है? इन्हें एक साथ गिनना है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताइए, इन्हें एक साथ क्यों गिनना है? हमने काटा क्यों नहीं? हमने कम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें यहाँ कौन सा चिन्ह दिख रहा है? जोड़ का चिन्ह, जो ये कहता है मैं जहाँ भी आ जाऊँ वहाँ संख्याओं को इकट्ठा कर देना। यही कहता है ना जोड़ का चिन्ह, मैं जहाँ भी आऊँ संख्याओं को इकट्ठा कर देना। तो चलो अब इकट्ठा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या हमने यहाँ 13 लिखा है? देखो जी, तो हमारा बिल्कुल सही है। यानी 10 में जोड़े 3 और, कुल कितने हुए? कुल होते हैं 13। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का बंडल और कितनी तिलियाँ जोड़नी है हमें। अरे यहाँ बंडल कितने दिख रहे हैं आपको? देखो और बताओ। यहाँ तो बंडल है 1, तो हमने लिखा है 1 बंडल। और कितनी खुली हुई तिलियाँ हैं? देखो 1 2 3 4। हमने यहाँ लिखा 4 तिली। 1 बंडल 4 तिली, यानी 1 बंडल का मतलब कितने? देखो 10, और 4 तिली का मतलब 4। 10 में और 4 जोड़ने हैं। तो
तो अब आप 4 फिंगर खोलेंगे और 10 से आगे काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। करिए। 10 के बाद में 11, बहुत बढ़िया, 12, 13, 14, यानी 10 के बाद में 4 और ये कितने हुए? ये तो मिलकर के हो जाते हैं 14 और हमने यहाँ लिख दिए हैं 14। तो देखा बच्चों आपने, हम 11 से शुरू हुए 14 तक तो पहुँच चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, चलो उसका भी पता करते हैं। यहाँ फिर बंडल और कुछ खुली हुई तीलियाँ हैं, पहले इन्हें गिनते हैं। तो देखिए बंडल कितने हैं बच्चों? 1। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 1 बंडल। कितना बंडल? 1 बंडल। इसके बाद में खुली हुई तीलियाँ कितनी हैं उन्हें भी गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। तीली कितनी? 5। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है? 1 बंडल और 5 तीली। तो चलो इनको खोल के और लिखते हैं। 1 बंडल का मतलब क्या होता है, या कितने होते हैं 1 बंडल में? 10। तो हमने यहाँ क्या लिखा है देखो, 10 जोड़ 5 तीली यानी 5। 10 में कितने और जोड़ने हैं? 5 और जोड़ने। ये रहे 10, दोनों हाथों में 10 हुए। अब इसके बाद में 5 और गिनिए बच्चों। चलो गिनना शुरू करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15। 10 के बाद में 5 और कुल कितने? 15 हुए। तो हमने यहाँ गिना और पता कर लिया। तो देखो बच्चों आपने बंडल और तिल्लियों की सहायता से हमने हमारी जो काउंटिंग थी उसको 10 से आगे बढ़ाया और 15 तक की हमने सीख ली। हमने ये जाना कि कैसे 10 में 5 को और जोड़ा जाता है। इसे हम लाइन की ड्रॉ करके भी कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ करके भी कर पा रहे हैं, फिंगर की सहायता से भी बोल पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो नंबर्स हैं उसको हम आगे और गिन करके पता कर पा रहे हैं कि 10 के आगे कितने और गिनने हैं कि हमें नया नंबर मिल जाएगा। जैसे 10 के आगे 1 और कितने हुए? 11, 2 और तो 11, 12। इस हिसाब से बच्चों हमने 11 से लेकर के 15 तक की हमारी काउंटिंग को पूरा कर लिया। तो चलो बच्चों देखते हैं इससे आगे कौन सा नंबर आने वाला है जिसका हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ कितने बंडल हैं? 1। कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं हमें? 1 बंडल। तो हमने यहाँ लिखा है 1 बंडल। उसके बाद में खुली हुई जो तिलियां हैं बच्चों वो कितनी हैं उन्हें भी गिनते हैं। तो चलो गिनना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत बढ़िया। ये हैं 6 तिली। 1 बंडल और 6 तिली। अब हमें क्या करना है, इन्हें खोल करके लिखना है। जैसे 1 बंडल में कितनी तिलियां होंगी? 10। तो हमने यहाँ क्या लिखा है देखो, 10। और उसके बाद में कितनी तिलियां और? यहाँ कितनी हैं? 6। तो हमने यहाँ लिखा है 6। तो 10 में 6 और जोड़ने। क्या हम इसे बंडल की सहायता से करके देखिए बच्चों? चलो करते हैं, ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए बच्चों हमें क्या किया, सबसे पहले 1 बंडल ले लिया। यहाँ पे कितना बंडल लेना है हमें? 1 बंडल, जो हमने ले लिया है। इसके बाद में कितनी खुली तिलियाँ? 6 तिलियाँ। तो देखिए 1, 2, 3, बहुत बढ़िया, 4, 5 और 6। यानी हमने बच्चों क्या किया, 1 बंडल और 6 खुली तिलियां लिए। अब हमें इन्हें मिला करके गिनना है। 1 बंडल में कितनी तिलियां होती हैं? 10। तो ये हुए 10। 10 के आगे 11, वेरी गुड, 12, 13, 14, 15, 16। यानी 10 और 6 मिलकर के कितने हुए? 16। तो हमने यहाँ गिना और पता कर लिया कि 10 में 6 और कैसे हम जोड़ सकते हैं। फिंगर की सहायता से जोड़ सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके जोड़ सकते हैं, चीज़ों को गिन करके भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ किया, 10 में 6 और जोड़े तो हमारे पास में कितने आए? 16 आए। तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर। बच्चों यहाँ पर फिर से हमें एक ही बंडल दिख रहा है। तो 1 बंडल का मतलब क्या होता है? 10 तिलियां। तो हमने यहाँ लिखा 10। इसके बाद में खुली तिलियों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7। बहुत बढ़िया, यहाँ हमने क्या लिखा है 7 तीली। कितनी तीली? 7 तीली। अब हमें क्या करना है 10 में कितने और 7 और जोड़ने हैं। जोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ हमें कौन सा चिन्ह दिख रहा है? जोड़ का चिन्ह, जो ये कहता है कि दोनों संख्याओं को इकट्ठा कर दो मुझे देखते ही। तो हमें 10 के आगे 7 और गिनने हैं बच्चों। तो चलिए गिनना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप 7 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप 10 लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? इन सबको एक साथ गिन लेंगे। तो चलिए गिनती शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बहुत बढ़िया, यानी एक बंडल 7 तिल्ली, यानी 10 में 7 और टोटल कितने हुए? 17। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं 17। इसके बाद में बच्चों अगली जो संख्या है वो भी देखिए। यहाँ भी बंडल कितने हैं? 1। और एक बंडल का मतलब क्या होता है? एक बंडल का मतलब होता है 10। तो हमने यहाँ कितना लिखा है? 10। इसी प्रकार से बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तीली कितनी? 8। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 8 तीली। अब इसे बोल के देखते हैं। एक बंडल और 8 तीली। एक बंडल में जोड़ना है कितनी तीलियों को? 8 तीलियों को और जोड़ देना है। तो देखिए बच्चों बंडल का मतलब 10, उसमें जोड़ना कितना है? 8 और 10 और 8 कितने हुए? 10 से आगे आप 8 फिंगर खोल लीजिए और गिनिए। 10 के बाद में 8 और, चलो गिनते हैं। ये कितने हैं? 4, ठीक है। और ये कितने हैं? 4। 4 और 4, 8 फिंगर खुली। 10 के आगे गिनना शुरू करते हैं। तो चलिए गिनिए। 11 12 13 14। उसी प्रकार 15 16 17 18। 10 के बाद में 8 और, कुल कितने? 18। और हमने यहाँ कितने लिखे हैं देखो और बताइए? 18। यानी हमने सही जोड़ा ना, 10 में 8 और। तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर। प्यारे बच्चों यहाँ बंडल कितने हैं देखो और बताइए, और बंडल की जगह लिखिए एक बंडल। तो बंडल के साथ में हमने क्या लिखा है? 1। खुली हुई तिलियों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है खुली हुई तिलियां? 9। तो हमने तिली के आगे कितना लिखा है देखो? 9। यानी बच्चों हम क्या कह पा रहे हैं? हमारे पास एक बंडल है और 9 तिलियां हैं। अब हमें इन्हें एक जगह करना है, इकट्ठा करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? बंडल का मतलब क्या होता है? 10। 10 का होता है ना एक बंडल। तो हमने यहाँ लिखा है 10। तिलियां कितनी है? 9। बहुत बढ़िया, 10 में 9 और जोड़ लेते हैं। 10 के आगे 9 और जोड़ेंगे तो कितने आएंगे देखो, गिनो और बताओ। 10 के आगे 9 और जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 19। और हमने यहाँ कितने लिख दिए? यहाँ हमने लिखे हैं 19। तो देखा बच्चों आपने, हमने कितनी आसानी से बंडल और तिलियों के माध्यम से 11 से शुरू हुई हमारी गिनती को 19 तक पहुँचा दिया। तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर। और प्यारे बच्चों यहाँ हमें खुली हुई तिलियां दिख ही नहीं रही, यहाँ तो क्या दिख रहे हैं? बंडल, और वो भी कितने? 1 और 2। तो हमने बंडल के आगे क्या लिखा है? 2 बंडल। और तिली तो हमारे पास में है ही नहीं खुली, तो हमने यहाँ केवल लिखा है 2 बंडल। अब 2 बंडल का मतलब क्या हुआ बच्चों देखो? एक बंडल का मतलब 10, दूसरे बंडल का मतलब भी 10। 10 और 10 को जोड़ते हैं। 10 और 10 कितने होते हैं? गिनिए और बताइए। 10 में 10 और 10 और 10 2 बंडल मिलकर के कितने हुए? 20। तो हमने यहाँ लिखा है 20। तो देखा आपने, 10 में 10 और जोड़े, कुल हुए 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 11 से शुरू हुई हमारी गिनती को 20 तक ले गए हम, और इसको अनेक सारी चीज़ों के माध्यम से, बंडल के माध्यम से, या फिर हम कहें फिगर के माध्यम से और लाइन ड्रॉ करके हमने गिनना सीख लिया है। तो हम सीख चुके हैं 20 तक की मजबूत और पक्की गिनती को। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।